तो दोस्तों ये लोग एक ऐसे आइलैंड पे आ जाते हैं जहां उनकी एजिंग प्रॉपर्टी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। वीडियो काफ़ी सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो मूवी शुरू होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं जो कहीं वैकेशन के लिए जा रहे होते हैं। वैकेशन की टिकट उन्हें किसी तरह फ्री में मिली होती है और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का मैनेजर उन्हें एक VIP की तरह ट्रीट करने लगता है। यहाँ के सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जो गाय की वाइफ है प्रिस्का, वो एक कैंसर की मरीज है और उसके पेट में एक ट्यूमर पल रहा होता है जिसे वो अपने बच्चों से छुपाई रहती है। इस फैमिली के अलावा वहाँ 2 और फैमिली भी आए होते हैं जिन्हें वो मैनेजर एक VIP की तरह ही ट्रीट कर रहा होता है। और जो तीसरा फैमिली होता है वो है जेरिन और उसकी वाइफ पेट्रिसिया। पेट्रिसिया एक मिर्गी की मरीज होती है और ट्रेंट की फ्रेंडशिप वहाँ के होटल के मैनेजर के भतीजे एडलिक से हो जाती है। एडलिक का वहाँ कोई भी दोस्त नहीं होता है, इसलिए वो काफ़ी खुश होता है और वो उसे एक पेपर देता है। अगले दिन मैनेजर उन फैमिली वालों के लिए बीच में मजे करने का एक बेहतरीन प्लान बनाता है। वो कहता है कि उस बीच में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जा पाते हैं। ये बात सुनकर गाय और प्रिजनर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग बीच के लिए रवाना हो जाते हैं। वो जिस बस में जा रहे होते हैं वहाँ और एक फैमिली भी उनके साथ जा रहा होता है और जो बस का ड्राइवर होता है वो उन्हें मंजिल तक पहुँचाने से पहले ही उन्हें उतार देता है और आगे का रास्ता बताकर वहाँ से पार हो जाता है। वो दूर कुछ देर चलते हैं और एक बीच देखते हैं जिसका नज़ारा काफ़ी शानदार होता है। बच्चे वहाँ पहुँचते ही खेलना शुरू कर देते हैं और जो दूसरी फैमिली होती है चार्ल्स, उसकी वाइफ क्रिस्टल और उसकी बेटी कायरा ट्रेंट और मैडॉक्स के साथ घुल मिल जाती है और खेलना शुरू कर देती है। खेलते हुए बीच पर उन बच्चों को कुछ पुराने सामान भी मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पहले से आए हुए फैमिली उसे वहाँ छोड़कर ही वापस चले गए हैं। फिर हाइड एंड सीक खेलते वक्त ट्रेंट पानी में छुपने जाता है तो वहाँ उसे एक डेड बॉडी दिखाई देता है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है और वो उसकी मम्मी के पास चला जाता है। सभी लोग उस लड़की को पानी से बाहर निकालते हैं। फिर वहाँ पर एक और शख्स भी आता है, वो वहाँ पर पहले से ही होता है। जब वो उस लड़की को देखता है तो कहता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, पानी में स्विमिंग करने के लिए गई थी और मैं इसका वेट कर रहा था। सीडान के नाक से खून भी निकल रहा होता है जिससे ये शक होता है कि शायद इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला और उस लड़की ने बचाव के लिए उस पर हमला किया। दूसरी साइड में चार्ल्स की माँ को अचानक सीने में से दर्द होने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। उस तरफ एक और फैमिली भी वहाँ आते हैं। ये लोग पेट्रिसिया और जेरेन होते हैं, लेकिन मामला ठीक ना होने के कारण जो फैमिली वहाँ पहले से आए हुए होते हैं वो वहीं से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। फ़ोन पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है। जेरेन जिस रास्ते से आया होता है वो उसी रास्ते से वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सर चकरा जाता है और वो वापस नहीं जा पाता है। थोड़े समय बाद जब पेट्रिसिया और जेरेन ट्रेंट और मैडॉक्स से बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ट्रेंट और मैडॉक्स की उम्र अचानक ही बढ़ चुकी होती है। वो दोनों 6 और 13 साल के थे और बढ़ के 10 और 17 साल के हो चुके हैं। उनके मॉम डैड उनको देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है वो उसी जगह वापस आ जा रहा होता है। यहाँ किसी तरह उम्र तेजी से बढ़ रही होती है। कैरा जो कि 4 साल की थी वो अब 8 साल की हो चुकी है। ये लोग को पता चल जाता है कि यहाँ उम्र तेजी से बढ़ रही होती है। जो लोग बड़े हैं उनमें बदलाव धीरे से हो रहा होता है, लेकिन जो लोग छोटे हैं उनमें काफ़ी तेजी से हो रहा होता है। यहाँ पे जितने भी फैमिली आए हैं सब में से कोई ना कोई बीमारी से तो ग्रसित ही होता है। पेट्रिसिया को मिर्गी के दौरे आते हैं। प्रेस्का के पेट में ट्यूमर होता है। सीडन को भी एक रेयर बीमारी होता है जिसकी वजह से उसके नाक में से खून निकल रहा होता है और चार्ल्स की दिमागी हालत खराब होता है। चार्ल्स के मन में अचानक से कुछ ऐसा आता है जिससे वो सीडान के मुंह में से चाकू से कट मार देता है, लेकिन कुछ सेकंड में ही सीडान का घाव ठीक हो जाता है क्योंकि समय तेज चलने की वजह से घाव जल्द ही ठीक हो जाता है। प्रेस्का का ट्यूमर भी टाइम के साथ बढ़ने लगता है जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है। देखते देखते वो बेहोश हो जाती है। प्रेस्का को बचाने के लिए उसके पेट में से ट्यूमर निकालना जरूरी है। चार्ल्स अपनी चाकू की मदद से प्रेस्का की पेट में से कट मारता है, लेकिन इसका घाव भी जल्दी भर जाता है। इसलिए वो लोग एक आइडिया लगाते हैं कि एक तरफ पेट में कट मारने के बाद हमें इसे खोल के रखना होगा। अब मारने के बाद वो लोगों को एक खरबूजे जितना बड़ा ट्यूमर निकालते हैं और कुछ ही समय बाद वो ठीक हो जाती है। उसी तरफ ट्रेंट और कैरा दूसरी तरफ एक टेंट हाउस में सोए होते हैं। वो अब और भी बड़े हो चुके होते हैं। उनके शरीर में अब हार्मोनल बदलाव तेजी से हो रहा होता है, जिस वजह से ट्रेंट के ना चाहते हुए भी वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं और कैरा प्रेग्नेंट हो जाती है। उनके फैमिली वाले वो दोनों को देखकर काफ़ी दंग रह जाते हैं।
ट्रेंट को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके एक बार घपाघप से कैरा प्रेग्नेंट हो गई होती है। यही सब सोचने के दौरान अब कैरा का बच्चा होने वाला होता है, लेकिन कैरा का बच्चा उस जगह के कारण मरा हुआ पैदा होता है। ट्रेंट इस बात से काफ़ी उदास होता है। दूसरी तरफ चार्ल्स की दिमागी हालत और भी ख़राब होते रहता है। जहां सीडान शांति से बैठा हुआ होता है, चार्ल्स पीछे से जाकर उस पर हमला कर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। सभी लोग काफ़ी परेशान होते हैं और इन सब से अब बाहर निकलना चाहते हैं, मगर वो इस जगह से जा भी नहीं पा रहे होते हैं। अचानक कैरा के दिमाग में से एक आइडिया आता है और वो पहाड़ को चढ़कर इस जगह से निकलने का सोचती है, मगर कुछ ही ऊपर जाने के बाद उसका माइंड ब्लैकआउट हो जाता है और वो भी नीचे गिरकर मर जाती है। पैट्रिसिया को मिर्गी के दौरे की बीमारी होता है, लेकिन समय के साथ साथ उसे एक भी बार नहीं आया होता है। लेकिन अब काफ़ी समय बाद उसे मिर्गी की दौरा आता है और वो भी मर जाती है। धीरे धीरे क्रिस्टा की सारी ब्यूटी ढलने लगती है और रात होने पर प्रिस्का और गाय दोनों ही बूढ़े हो जाते हैं। चार्ल्स पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और वो किसी पर भी हमला कर रहा होता है, जिसके बाद प्रिस्का एक जंग लगे चाकू की मदद से चार्ल्स पर हमला कर देती है और इन्फेक्शन फैलने की वजह से चार्ल्स की भी मौत हो जाती है। समय के तेज चलने की वजह से आखिरकार प्रिस्का और गाय की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ ट्रेंट और मैडॉक्स ही बचे होते हैं। अब अगले दिन आता है। ट्रेंट और मैडॉक्स पूरी तरह से वयस्क हो चुके होते हैं। उनके पास अब बस 13 घंटे ही बचे होते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो इस समय में क्या करें। ट्रेंट मैडॉक्स को आखिरी बार में रेत की महल बनाने के लिए कहता है। खेलते समय ट्रेंट को एडलिक का दिए हुए वो कार्ड के बारे में ख्याल आता है। वो उस कार्ड में छिपे हुए पजल को सॉल्व करता है और उसे आइलैंड से निकलने का रास्ता पता चल जाता है। वो लोग समंदर के अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाते वक्त मैडॉक्स की शर्ट किसी पौधे से जा अटकता है और ये सब एक दूरबीन की मदद से बस ड्राइवर देख रहा होता है। वो फोन पर कहता है कि आखिरी 2 लोग जो बचे हैं वो भी अब मर चुके हैं। अब अगले सीन में बस ड्राइवर किसी लैब में जा रहा होता है। ये सब के बारे में जानकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर होते हैं वो बीमारी के इलाज के लिए दवाइयाँ बना रहे होते हैं, लेकिन किसी भी दवाई का असर के बारे में जानने के लिए सालों लग जाते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि कौन सी दवाई ठीक है और कौन सी दवाई काम नहीं कर रहा है। ये दुनिया भर में बीमार लोगों को टूर के बहाने बुलाकर अपनी मेडिसिन की टेस्ट इस बीज की मदद से, जहां उम्र तेजी से बढ़ रही होते हैं, यहाँ ट्राई कर रहे होते हैं। रिजॉर्ट का मैनेजर अब अगले दिन टूरिस्ट के वेलकम में जुड़ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलता। ट्रेंट और मैडॉक्स को सभी लोग मरा हुआ समझ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से निकल चुके होते हैं और अब मैनेजर का पर्दाफाश कर देते हैं। ट्रेंट और मैडॉक्स सभी लोगों को बता देते हैं कि यहाँ क्या चल रहा होता है। आखिर में ये दोनों बच जाते हैं। सो दोस्तों, ये थी 2021 की मूवी ओल्ड की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।